तो मैं जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ूंगा, पूरे बिहार में रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ूंगा। लेकिन जैसे आज वहाँ भगवान राम प्रतिष्ठापित हुए हैं, उससे ज्यादा स्तर पर देखिएगा माता सीता का यहाँ पर प्रतिष्ठा होगा। लेकिन ये फैसला आदरणीय नीतीश कुमार को करना है कि जनता दल यूँ से किससे लड़ाया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी के माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में हम मौजूद है और यहाँ पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी मौजूद है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अब चुनावी बिगुल फूंक दिया है और यहाँ पर माता सीता का दर्शन किया है। सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? सर देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विगत 22 साल से मैं विधान परिषद में सदस्य हूं। सभी तिरहुत स्नातक मतदाताओं को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि 4 बार उन्होंने मुझे विजयश्री हासिल कराया है। 2 बार निर्दलीय कराया, पहली बार भी निर्दलीय कराया था और पहला चुनाव जो मेरा हुआ था उसमें 90% वोट जो मुझे पूरे चारों जिला में मिले थे वो सीतामढ़ी से ही मिले थे। 90% अकेले सीतामढ़ी जिला से मिले थे। सीतामढ़ी की जनता का विशेष कृपा हम पर रहा है और मैं उनका विशेष एहसान मानता भी हूँ। चूंकि सर एनडीए में अभी वर्तमान में जेडीयू से ही सांसद है सुनील कुमार पिंटू, क्या लग रहा है उनका पत्ता साफ हो गया है? देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में खड़े होंगे? नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सुनील पिंटू जी मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। आज से नहीं, उनके 3 पुश्तों से हमारा परिवार का रिश्ता है। लेकिन ये फैसला आदरणीय नीतीश कुमार को करना है कि जनता दल यूँ से किससे लड़ाया जाए। अगर मुझे लड़ाया गया तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए तैयार हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। और लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है सर, तैयारी आपकी जोरों पे है? मेरी तैयारी हमेशा रहती है। निश्चित रूप से चुनाव आने पर तो ज़्यादा आदमी घूमता ही है, सभी जगह जाता है। जब मैं स्नातक मतदाता हमारे साथ थे और इसमें भी पूरे जिले के लोग हैं ही मेरे साथ में, और मुझे विश्वास है कि ये मैं सिर्फ अगर मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया आदरणीय नीतीश कुमार और महागठबंधन की तरफ से, तो मैं जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ूंगा, पूरे बिहार में रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ूंगा। सर, यहाँ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आ रहे हैं और संभावित है कि बीजेपी की तरफ से यह सीट लोकसभा में जा सकता है। इसको लेकर भी उनका यहाँ आना हो रहा है। अब ये तो बहुत ऊपर का फैसला होगा, महागठबंधन के बड़े शीर्ष नेताओं का फैसला होगा। इसलिए कि पिछले देखिए 2009 से 9 में यहाँ गठबंधन रहा, जेडीयू और बीजेपी का, जेडीयू का कैंडिडेट रहा। 14 में गठबंधन रहा तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहा। 20 में भी बीजेपी का कैंडिडेट रहा। तो ये सीट वैसे जेडीयू के पास ही है, इसलिए पूरी जिला उम्मीद करती है और जानती है कि ये जेडीयू के पास ही रहेगी। सर, एनडीए में जितने घटक दल है सभी सीतामढ़ी लोकसभा पर दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसा क्या है सीतामढ़ी लोकसभा में? हर आदमी का, हर दल का अधिकार है दावेदारी ठोकने का, क्यों नहीं? उसमें क्या दिक्कत है? मैं लोकतांत्रिक आदमी हूँ, हम लोग लोकतंत्र में यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग यहाँ हैं। हर आदमी को अधिकार है मांगने का टिकट, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन गठबंधन फैसला करती है ना कौन आदमी किस तरह से इस सीट को निकाल सकता है। गठबंधन के नेता जो भी करेंगे निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सही करेंगे और हम लोग सबको, जितने महागठबंधन के जितने सिपाही हैं, सबको इसके लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद बनेंगे तो माता सीता का कैसे उद्धार होगा? नहीं, माता सीता का उद्धार कौन करेगा? माता सीता के चलते हम लोगों का उद्धार हो रहा है। लेकिन जो स्थान आज विलंबित ही सही, जो स्थान आज भगवान राम को, जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध है भगवान राम से, और आज से नहीं है, पुश्तैनी है और हजारों साल से है, लाखों सालों से है, तो आज वो इस अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित हुए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उनको, और जितने लोगों ने अयोध्या के लिए उसमें अपनी कुर्बानी दी और अपना मेहनत दिया, खून पसीना दिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि सीतामढ़ी का विशेष हक है भगवान राम पर, अयोध्या पर, और अब हम ये चाहते हैं कि माँ सीता को भी वही स्थान मिले जो आज तक उनको नहीं मिला है। निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं। तो माता सीता के विकास के लिए देवेश चंद्र ठाकुर कार्य करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से मैंने आवाज उठाया, सबसे ज्यादा आवाज उठाया है, लेकिन अब काम करने का मौका शायद नजदीक आ रहा है। ये कहा जाता है कि भगवान सिया के बिना राम अधूरे है, तो अब तक माता सीता का जाता है कि हम लोग आप क्या कहते हैं, जय सीताराम कहते हैं, सिया राम कहते हैं, स्वाभाविक है, पहले माता सीता आती हैं, तो निश्चित रूप से इनके यहाँ का विकास होना ही है। देखिए, हम और आप हो सकता है कल नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आज वहाँ भगवान राम प्रतिष्ठापित हुए हैं, उससे ज्यादा स्तर पर देखिएगा माता सीता का यहाँ पर प्रतिष्ठा होगा। तो यहाँ माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में मौजूद थे और सीतामढ़ी लोकसभा को लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी दावेदारी ठोकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वे